I will sing of loving kindness and justice to you, O Lord, and I will sing praises. I will behave wisely and follow the way of integrity. When will you come to me? I will walk in my house in integrity and with a blameless heart, and I will set no worthless or wicked thing before my eyes. I hate the practice of those who fall away, and I will not grasp hold of me. A preserved heart shall depart from me. I will not tolerate evil. Whoever secretly slanders his neighbor, him I will silence. And the one who has a haughty look and a proud heart, I will not tolerate. My eyes will be on faithful of the land, that they may dwell with me. He who walks blamelessly is the one who will minister to and serve me. He who practices deceit will not dwell in my house, and he who tells lies and half truth will not continue in my presence. Morning after morning I will destroy all the wicked in the land, that I may cut off from the city of the Lord all those who do evil. मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी, उसको मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वो मेरी टहलुआ होगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। हे मेरे परमेश्वर जीवित पिता, ये पवित्र वचन मेरे परमेश्वर, जहाँ आप बताते हैं मेरे परमेश्वर के दाऊद किस तरह आपके सिटी को साफ करने की बात करता है मेरे पिता, और हम परमेश्वर आज के इस धन्यवाद वचन के साथ तेरे निकट आते हैं। परमेश्वर, क्लीनलीनेस हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि हमारा शरीर भी तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम परमेश्वर तेरी खेती हैं, और हम परमेश्वर तेरे पात्र हैं होने को पाए पिता, कि हम जिस भी भाग के लिए, जिस भी पैराबल के द्वारा अपने आप को हम देखें, जिस भी दृष्टांत के द्वारा हम तेरे रचे हुए हैं, और होने को पाए परमेश्वर की उसका गंदा रहना परमेश्वर तुझे नहीं भाता है। गंदा रहना यानी शरीर के स्वभाव में रहना, ये वो सारी बातें जो आज हमने वचन में देखी है, कि हम दूसरे के बारे में चुगली खा रहे हैं, हम घमंड रख रहे हैं, हम कुटिलता की बातों को बोल रहे हैं, या परमेश्वर हम अपनी आँख को घमंडी रखे हैं, या परमेश्वर हम कुमार्ग पर चलते हैं, या परमेश्वर हम छल करते हैं, मन ही मन किसी और के लिए झूठ बोलते हैं। बहुत सारी बातें हैं पिता। तू इन सारी बातों को, जिसके द्वारा तू दाऊद को, उसके सिटी को, जिसे वो तेरा सिटी कहता है, उसको साफ कर रहा है, ताकि वो तेरा अच्छा परमेश्वर नगर बन पाए, यहोवा का नगर बन पाए। परमेश्वर, वैसे ही जब हम तेरे मंदिर हैं, हम तेरे पात्र हैं, हम परमेश्वर तेरे खेती है, इसमें भी परमेश्वर तू गंदगियों को नहीं पसंद करेगा। उन सारे स्वभाव को जो शरीर का है, उन सारी बातों को जो परमेश्वर हमें शरीर में गाड़ता है या शरीर में जड़ पकड़ता है, तो परमेश्वर उन गंदगी को भी हटाने की बात करता है। तो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर उस स्वभाव के साथ ढले जो प्रभु यीशु मसीह में है। खेती जहाँ परमेश्वर जंगली बीजे ना हो, कि वो अच्छे पौधों के साथ जंगली झाड़ियाँ भी उगे और वो अच्छे पौधों को दबा दे। और वैसे ही परमेश्वर पात्र, जब एक अच्छा पात्र बनता है, वो एक महीन और एक बहुत मेहनत और बहुत समय के साथ लगन के बाद एक फॉर्म में आता है, और उसमें गंदगी या उसमें डिफेक्ट परमेश्वर कुम्हार के लिए लॉस कहलाता है। तो आप वो भी नहीं चाहेंगे। तो होने को पाए कि आज के इस भजन के साथ, आज के इस वचन के साथ आप हमें आशीषित करें, हम आज्ञाकारिता में बढ़ें, हम क्लीनलीनेस में बढ़ें। वी विल स्टार्ट क्लीनिंग आवर सेल्व्स। उन सारी बात, विचार, स्वभाव, सोच से हम अपने आप को खाली करें, साफ करें, जो पवित्र नहीं है। और परमेश्वर, हम अपने प्रियजनों को भी इसके लिए आशीष आशीष के लिए मांगते हैं, कि मेरे प्रियजनों और हमारे परिवार के सदस्यों को भी परमेश्वर ब्लेस कर, कि वो भी क्लीनलीनेस में आए, वो भी क्लीन होते चले जाए। और आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर बच्चा आशीषित हो,
और बच्चा परमेश्वर तेरी महीन बातों को, गंभीर बातों को हम समझ पाए, देख पाए, और तेरी योजना हमारे जीवन में कार्यरत हो पिता, और हमारे जीवन कमाने से आपको महिमा मिले। हम रात के बेला में सुरक्षित रहे प्रभु जी। धन्यवाद, ये नया दिन तूने दिया है, इसे तेरे अधिकार में सौंपते हैं एंड ब्लेस करते हैं, इसको फ्रूटफुल करते हैं नेम ऑफ जीसस, कि और फ्रूटफुल एंड थिक इन क्राइस्ट हो, हर कोई ब्लेसेड हो, प्रॉस्परस हो, और हर एक जो आपसे आपकी बाट जो है आपके आशीष की, हर कोई बच्चा तेरे आशीष के द्वारा आशीषित हो, और हर बच्चे को परमेश्वर सही मार्ग मिले कि वो सही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो, और उसके जीवन में आपकी योजना भी पूरी हो, और वो आशीषित भी ठहरे, और परमेश्वर हर एक को हर्ष और उल्लास से भरे। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना शुरू के बारे में छुपाते हैं, और परमेश्वर आपके वेदी में सौंपते हैं, सारे मैरिड कपल्स को सौंपते हैं, उनके लाइफ का अंडरस्टैंडिंग्स को, एंड परमेश्वर के रिलेशनशिप्स को भी आपको सौंपते हैं, जिनकी शादी होने वाली है, हम उन्हें भी परमेश्वर शुक्ल से बांधते आपको सौंपते हैं। फ्रूटफुलनेस हो, ब्लेसड हो, और परमेश्वर प्रॉस्परस हो, और टुगेदरनेस एंड थिकनेस इन क्राइस्ट में हो, और आपको महिमा मिले। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं और मांगते प्रार्थना को पिता दयालु को सुने, स्वरात्मक ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमेन।